परिसर अध्ययन 2 पाठ 5 शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था। शिवाजी महाराज की शिक्षा का आरंभ। शहाजीराजे स्वयं संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने अनेक भाषाओं के पंडितों और कलाकारों को अपने दरबार में रखा था। शिवाजी महाराज के लिए उन्होंने विद्वान शिक्षकों की नियुक्ति की थी। 7 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद शिवाजी महाराज की शिक्षा प्रारंभ हुई। थोड़े समय में ही वे लिखने पढ़ने में निपुण हो गए। वे स्वयं रामायण, महाभारत और भागवत की कथाएं पढ़ने लगे। शहाजीराजे ने शिवाजी महाराज को युद्ध कला सिखाने के लिए कुछ शिक्षकों की नियुक्ति की। उन्होंने शिवाजी महाराज को घुड़सवारी करना, कुश्ती लड़ना, गतका फरी घुमाना, तलवार चलाना आदि कलाएं सिखाना प्रारंभ किया। इस तरह 12 वर्ष की आयु में ही शिवाजी महाराज विभिन्न कलाओं और विद्याओं से परिचित हो गए। शीघ्र ही आदिल शाह ने शहाजीराजे को कर्नाटक के नायकों के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। शहाजीराजे ने कर्नाटक जाने से पूर्व जीजाबाई और शिवाजी महाराज को पुणे भेज दिया। शहाजीराजे ने उनके साथ हाथी, घोड़े, पैदल सेना, कोस, ध्वज, साथ ही विश्वसनीय प्रधान, सूर सेनानी और ख्यात प्राप्त विद्वान शिक्षकों को भेजा। पुणे की काया पलट। जीजाबाई और शिवाजी महाराज पुणे पहुंचे। शिवाजी महाराज को अपने बचपन के दिन याद आने लगे। बचपन में वे शिवनेरी की मिट्टी में खेले थे, सह्याद्री के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों को देखा था। उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। तत्कालीन पुणे आज की तरह महानगर नहीं था। शहाजीराजे के शत्रुओं ने इस सुंदर गांव को तहस नहस कर दिया था। गांव की संपत्ति नष्ट हो चुकी थी, मकान टूट चुके थे, मंदिर धराशायी हो चुके थे। शत्रु के डर से लोग गांव छोड़कर भाग गए थे। खेती उजड़ गई थी, चारों ओर जंगल फैल गए थे और जंगलों में भेड़िए उत्पात मचा रहे थे। पुणे की ऐसी दुर्गति हो गई थी। जीजाबाई शिवाजी महाराज के साथ पुणे में आकर रहने लगी। उन्होंने आसपास के गांव वालों को बुलाकर आश्वासन दिया। लोगों को बड़ा धीरज मिला। लोग पुणे में आकर रहने लगे। वे खेतों में काम करने लगे। जीजाबाई ने ध्वस्त हुए मंदिर ठीक करवाए। मंदिरों में सुबह शाम पूजा होने लगी। गांव लोगों से भर गया। इस तरह पुणे की दशा बदल गई। पुणे का रूप ही बदल गया। दादाजी कोंडदेव के कार्य। जब जीजाबाई और शिवाजी महाराज कर्नाटक में थे, तब पुणे की जागीर की देखभाल दादाजी कोंडदेव कर रहे थे। वे कोंडाड़ा के सूबेदार थे। दादाजी कोंडदेव बड़े ईमानदार सेवक थे। प्रशासन चलाने में वे सत्यवादी थे। इसी बात वे न्यायप्रिय भी थे। उनका अनुशासन कठोर था। वे निष्ठावान थे। इस बीच शहाजीराजे के आदेश पर बड़ा भवन बनवाया गया। उसका नाम लाल महल रखा गया। किसान खेती की पैदावार बढ़ाएं, इस उद्देश्य से उन्होंने कुछ वर्षों तक लगान में छूट दी। इससे खेती में वृद्धि होने लगी। भेड़िए किसानों को बहुत कष्ट पहुंचाते थे, इसलिए उनको मारने के लिए पुरस्कार रखे गए। इससे बहुत से भेड़िए मारे गए। चोरों की संख्या बढ़ गई थी। दादाजी ने किसानों के दल बनाए और उनका पहरा बिठा दिया। इससे चोरों का आतंक कम हो गया। उन्होंने भूमि की श्रेणी निश्चित करके उसके अनुसार लगान निर्धारित किया। इससे लोगों को प्रसन्नता हुई। शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था। शिवाजी महाराज पुणे की जागीर में लौटे। फिर भी जीजाबाई की निगरानी में उनकी शिक्षा व्यवस्था चल रही थी। बेंगलोर से आते समय शहाजीराजे द्वारा भेजे गए प्रतिष्ठित शिक्षकों ने शिवाजी महाराज को अनेक शास्त्र, विद्या तथा भाषाओं की जानकारी दी का प्रशिक्षण दिया। उत्तम राज्य और प्रशासन कैसा हो, शत्रु से युद्ध कैसे करें, किले कैसे बांधें, हाथी और घोड़ों की परख कैसे करें, शत्रुओं के दुर्गम इलाकों में से खिसक कर कैसे निकलें, जैसी अनेक विद्याओं से शिवाजी महाराज अवगत हुए, मतलब जान गए। शिवाजी महाराज की शिक्षा में हुई प्रगति देखकर जीजाबाई बहुत प्रसन्न हुई। वीर माता जीजाबाई की शिवाजी महाराज को सीख। जीजाबाई कोई सामान्य महिला नहीं थी। वे लखुजीराव जाधव जैसे शक्तिशाली सरदार की बेटी और शहाजीराजे जैसे पराक्रमी पुरुष की पत्नी थी। राजनीति और युद्ध नीति की गुट्टी जीजाबाई को बचपन से ही मिली थी। जादव और भोसले दोनों प्रसिद्ध घरानों की युद्ध प्रिय परंपरा उनके रोम रोम में बसी थी। जीजाबाई स्वाभिमानी तथा स्वतंत्रता प्रिय थी। मराठा सरदार चाहे जितना बड़ा पराक्रम दिखाएं, फिर भी सुल्तानों के दरबार में उसे कोई महत्व नहीं मिलता था।
इस बात का उन्हें बुरा अनुभव हुआ। बड़े दरबार में निजाम शाह के उकसाने पर उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। यह दुख भी उन्होंने सहन कर लिया था। जीजाबाई ने निश्चय किया कि उनके पुत्र शिवबा इस प्रकार दूसरों की चाकरी नहीं करेंगे, वे स्वयं अपने लोगों का राज्य अर्थात स्वराज्य का निर्माण करेंगे। इस विचार से वे शिवाजी महाराज को सुसंस्कारित कर रही थी, अच्छी शिक्षा दे रही थी। मावल में रहने वाले लोगों को मावले कहा जाता था। मावले ईमानदार, कठोर परिश्रमी और फुर्तीले थे। जीवटता में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था, लेकिन सुल्तानों के शासन में वे बहुत परेशान थे। सुल्तानों की सेना गांवों को लूटती थी, फलस्वरूप प्रजा को दर दर भटकना पड़ता था। उनका कोई रखवाला नहीं था। शिवाजी महाराज सोचते थे कि ऐसे दुखी और पीड़ित लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। घर लौटने पर जीजाबाई के साथ भी वार्तालाप करते थे। जीजाबाई कहती थी, शिवबा भोसलों के पूर्वज श्री रामचंद्र थे। श्री रामचंद्र ने दुष्ट रावण को मारा और प्रजा को सुखी बनाया। जादवों के पूर्वज श्री कृष्ण थे, उन्होंने दुष्ट कंस को मारा और प्रजा को सुखी बनाया। श्री राम और कृष्ण के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। अरे तुम भी दुष्टों का नाश कर सकोगे, तुम भी गरीबों को सुखी बना सकोगे। माँ साहब के उपदेश से शिवाजी महाराज को उत्साह मिलता था। राम, कृष्ण, भीम और अर्जुन आदि वीरों की कहानियां उन्हें याद आती थी। वे ही वीर पुरुष शिवाजी महाराज के ध्यान, मन तथा स्वप्न में निरंतर रहते थे। शिवाजी महाराज सदैव यही सोचते थे, जैसे वे वीर अन्याय के विरुद्ध लड़े, वैसे ही हम भी लड़े। जिस प्रकार उन्होंने दुष्टों का दमन किया, उसी प्रकार हम भी करेंगे। जिस प्रकार उन्होंने प्रजा को सुखी बनाया, वैसा ही हम भी करें। हम न्यायी, साहसी और पराक्रमी बने। शिवाजी महाराज की नई शासन व्यवस्था। अब पुणे की जागीर में जीजाबाई के मार्गदर्शन में शिवाजी महाराज का नया शासन प्रारंभ हो गया। इस काम के लिए शाहजीराजे ने तैयारी करवा दी थी। शिवाजी महाराज को बेंगलोर से पुणे भेजते समय साम्राज नीलकंठ पेशवे, बालकृष्ण हनुमंते मुजुमदार, मार्कोजी दातोंडे सरनोबत, रघुनाथ बल्लाल सबनीस, सोनोपंत डबीर जैसे अनुभवी व्यक्ति उनके साथ कर दिए थे, मानो ये सब स्वतंत्र राजा के अधिकारी ही हों। शाहजीराजे ने इन अधिकारियों को पुणे इसलिए भेजा था कि शिवाजी महाराज अपनी जागीर का प्रशासन अच्छी तरह चलाएं। उनकी मदद से शिवाजी महाराज जागीर का प्रशासन चलाने लगे, लोगों के सुख दुख की ओर ध्यान देने लगे। प्रजा पर अन्याय करने वालों को दंडित किया जाने लगा। एक तरह से शाहजीराजे की जागीर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा था। भविष्य में निर्मित स्वराज्य का नमूना मावलों को देखने को मिल रहा था, जैसे कि वह स्वराज्य का सूर्योदय ही था, मतलब शुरुआत हो रही थी। शिवाजी महाराज का विवाह। उस समय बचपन में ही विवाह करने की प्रथा थी। तब जीजा माता ने कहा, अरे हमारे शिवबा का विवाह कर देना चाहिए। अतः उनके लिए सुयोग्य कन्या की खोज प्रारंभ हुई। उन्हें एक कन्या पसंद आई। उसका नाम था सईबाई। शिवाजी की शादी जिससे हुई उनका नाम सईबाई था। वे फलटन के नाइक निम्बालकर घराने की बेटी थी। यह विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। अब यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।